भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। अगर भाई की आंख में जरा से भी आंसू आते हैं तो बहन भी उसके साथ में रोने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ इसमें बिल्कुल उल्टा है। एक भाई अपनी बहन को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल आती है, और चीख को सुनकर बहन को इतना क्रोध आ जाता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर खेलती है खूनी खेल, और फिर अपने भाई को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है प्रयागराज। ये प्रयागराज की ही कहानी है। यहाँ पर एक परिवार रहता है जिस परिवार में एक लड़का और एक लड़की और उसके माता पिता होते हैं। लड़की की उम्र होती है 16 साल, जिसका नाम होता है प्रीति, और जो उसका छोटा भाई होता है उसकी उम्र होती है 14 साल। दोस्तों, बड़े अच्छे से उनका घर परिवार चल रहा होता है। लड़की पढ़ने के लिए स्कूल जाती है और अपने घर पर आकर इंटरनेट पर भी पढ़ाई किया करती है। लेकिन वो इंटरनेट पर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। उसको तलाश हो जाती है एक लड़की की। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही एक लड़के के साथ मिलने लगती है जिसका नाम होता है ओम प्रकाश, और जिसकी उम्र होती है 19 साल। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगती है और वो प्यार प्रसंग में पड़ने लगते हैं। अब कहानी कहाँ से बदलती है। जो प्रीति होती है उसके साथ में संबंध बनाना चाहती है, लेकिन उन्हें ना तो जगह मिल पाती है और ना ही ऐसा कोई मौका मिल पाता है कि वो आपस में मिले और संबंध बनाए। दोस्तों, एक दिन होता क्या है, जो उस प्रीति के घर वाले होते हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं, वो एक दिन शादी में चले जाते हैं और घर पर प्रीति और उसका छोटा भाई अकेला रह जाता है। प्रीति खाना बनाती है और अपने भाई को खाना खिलाने के बाद उसका छोटा भाई अपने कमरे में चला जाता है और प्रीति अलग अपने कमरे में चली जाती है। तब वो बहुत खुश होती है और अपने बॉयफ्रेंड ओम प्रकाश को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आज हमारा रास्ता साफ़ है, आज हमारे घर पर कोई भी नहीं है, ना तो हमारी मम्मी है ना पापा है, बस मेरा छोटा भाई है, वो मैंने सुला दिया है। अब तुम बेधड़क होकर बेफिक्र होकर जल्दी से मेरे घर आ जाओ। दोस्तों, ओम प्रकाश को मानो पंख लग जाते हैं। वो अपनी साइकिल उठाता है और 2.5-3 किलोमीटर दूर उसका घर होता है और वहाँ से दौड़ा दौड़ा प्रीति के घर आ जाता है और दीवार को फांदकर प्रीति के घर के अंदर उसके कमरे में प्रवेश करता है। दोस्तों, वो आपस में खिलखिलाकर बातचीत करने लगते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये तक बोध नहीं रहता कि इस घर में कोई और भी तुम्हारी बातें सुन रहा होगा। उनकी बातें उस लड़की का छोटा भाई जिसकी उम्र 14 साल है वो सुन रहा होता है। वो एकदम से अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी बहन प्रीति के कमरे में आता है तो प्रीति को एक ऐसी अवस्था में देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। हकीकत में वो लड़की नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी हुई होती है। उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो भी नग्न अवस्था में पड़ा हुआ होता है। तभी वो लड़का कहने लगता है कि मैं अब मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में कहूँगा। वो लड़की उसे मना करती है और कहती है कि भाई ऐसा बिल्कुल मत कहना, हम आज के बाद ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। वो लड़का नहीं मानता। वो यही कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने तो बहुत बड़ा गलत काम किया है। दोस्तों, वो लड़की इतनी परेशान हो जाती है, वहीं पर पड़ी एक रॉड उठाती है और अपने भाई के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देती है। वार करने के बाद वो लहूलुहान हो जाता है और बॉयफ्रेंड और वो दोनों मिलकर उस पर फिर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिससे तड़प तड़प कर छोटे 14 साल के भाई की मौत हो जाती है। ऐसे ही वो 14 साल का लड़का मर जाता है। वो बॉयफ्रेंड और प्रीति दोनों मिलकर उसे उसके रूम तक पहुंचाते हैं और उसके बेड पर लिटा देते हैं और प्रीति अपने कमरे में ऐसे जाकर सो जाती है कि जैसे मानो उसने कुछ देखा ही नहीं, और बॉयफ्रेंड अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है तो प्रीति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। इधर जो प्रीति के माता पिता हैं उनको भी फ़ोन किया जाता है, उनको भी जल्दी से बुलाया जाता है। दोस्तों, माता पिता इस बात को देखकर, इस वाक्य को देखकर पूरे परेशान हो जाते हैं और वो भी जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन पुलिस को जल्दी से कोई एंगल नहीं मिलता। पुलिस देखती है कि इस मात्र 14 साल के बच्चे का कौन दुश्मन हो सकता है। सारे एंगल से पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को किसी भी प्रकार से कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस फिर प्रीति से बात करती है। प्रीति से कहती है कि तुम यहाँ पर घर पर अकेली थी, तुमने क्या देखा? तो प्रीति कहती है कि मेरे को नहीं पता कौन व्यक्ति आए थे, कौन नहीं आए थे, कौन इसको रात को मारकर चला गया। दोस्तों, पुलिस अपने रवैये से, अपने तरीके से फिर जांच पड़ताल में लग जाती है। सर्विलांस रिपोर्ट निकाली जाती है, CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और CDR रिपोर्ट में जो प्रीति होती है उसमें जांच पड़ताल की जाती है। तो प्रीति बार बार एक नंबर पर कॉल करती है जो नंबर ओम प्रकाश का होता है।
दोस्तों ओम प्रकाश को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उससे भी पूछताछ की जाती है, तो जल्दी से वो कुछ खुलासा नहीं करता। लेकिन उस दिन, जिस दिन उस लड़के की मौत हुई है, उस दिन उसकी अगर लोकेशन देखी जाए तो लोकेशन भी ओम प्रकाश के मोबाइल की उसी कमरे के अंदर आ रही है। तो दोस्तों पुलिस पूरी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो सारा कुछ बयां कर देता है। वो कहता है कि हम एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, मैं और प्रीति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे थे, और जो प्रीति का छोटा भाई है वो आकर हमें देख लेता है और देखने के बाद वो यही कहता है कि अब मैं घर वालों को सारा वाक्य बताऊंगा। हम दोनों परेशान हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता हमें करना क्या होता। प्रीति रॉड उठाती है और अपने छोटे भाई के सिर पर मार देती है, जिसे मारने के बाद तड़प तड़प कर इसकी मौत हो जाती है और मैं वहाँ से फरार हो जाता हूँ। तो दोस्तों पुलिस ओम प्रकाश को जेल में भेज देती है और जो प्रीति होती है वो अभी नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक अवैध संबंधों के चलते हुए एक बहन इतनी निर्दयी हो जाती है, वो अपने भाई को रास्ते से हटा देती है और उसके बाद वो ऐसे अपने कमरे में चली जाती है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कृत्य ऐसे हमारे समाज में डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। एक बहन भाई का जो अटूट प्रेम होता है, अटूट संबंध होता है, जो उनका आपस में विश्वास होता है, उसको शर्मसार यहाँ पर कर दिया जाता है। दोस्तों जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।